अब तक कई लोगों ने उस हवेली को जलाने की कोशिश की, लेकिन वह कभी जल नहीं पाई। और फिर पहली बार वह शैतान हवेली से बाहर आया, गुस्से से भरा, जलती आंखों वाला। उसने बाहर आते ही लोगों को मारना शुरू कर दिया। अब कोई भी सुरक्षित नहीं था। चार दोस्तों ने सुना था कि शहर के किनारे एक पुरानी हवेली है जिसमें अजीबोगरीब हादसे होते हैं। कोई कहता था वहां से चीखें आती है, तो कोई कहता था कि वहां अंधेरों में परछाइयां दिखाई देती है। एक रात जब चांदनी धुंध के पर्दे में छुपी थी, वे चारों दोस्त रवि, समीर, पूजा और अंकित हिम्मत जुटाकर उस हवेली की तरफ निकल गए। रास्ते भर उनका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी भी थी जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। एक साधु जंगल में ध्यान लगाकर तपस्या कर रहा था। चांदनी की रोशनी उसके चारों ओर शांति का आभास करा रही थी। अचानक एक अजीब सी गुनगुनाहट हवा में गूंजने लगी। वे बूढ़े साधु के पास जाते हैं जो वर्षों से उसी गांव में रहता है और हवेली के बारे में बहुत कुछ जानता है। साधु गहरी सांस लेते हुए कहता है, तुम लोग जिस हवेली की बात कर रहे हो, वहां सिर्फ ईंट पत्थर नहीं बल्कि एक अधूरी आत्मा भी भटकती है। चारों दोस्त चौंक जाते हैं और एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। साधु अपनी आंखें बंद कर आगे बोलता है, लेकिन उसकी इकलौती बेटी राजकुमारी संजना अपने पिता से बिल्कुल अलग थी, दयालु, कोमल हृदय वाली और सत्य की पूजा करने वाली। एक दिन जब संजना ने अपने पिता को एक निर्दोष गांव पर आक्रमण करने की योजना बनाते देखा, तो वह साहस जुटाकर उसके सिंहासन कक्ष में पहुंची। उसने कहा, पिताश्री, शक्ति का अर्थ विनाश नहीं बल्कि रक्षा करना है। कृपया अपनी क्रूरता छोड़ दीजिए और लोगों का भला कीजिए। द्रावरार अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ, उसकी आंखें क्रोध से जल उठीं। उसने गरजते हुए कहा, तू मेरी बेटी होकर मेरे ही विरुद्ध बोलेगी? मेरे राज्य में दया के लिए कोई स्थान नहीं। गुस्से में आकर उसने अपनी ही बेटी को बंदी बना लिया और उसे अंधेरी काल कोठरी में डाल दिया। राजकुमारी संजना अंधेरी काल कोठरी में अकेली बैठी थी। चारों ओर बस सन्नाटा था, लेकिन उसके मन में डर की जगह अटूट विश्वास था। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरे पिता का हृदय दया से नहीं भर सकता तो कृपया मुझे मार्ग दिखाइए ताकि मैं इस क्रूरता का अंत कर सकूं। अचानक एक दिव्य प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ। भगवान की कृपा से एक स्वर गूंजा, तुम्हारे पिता को केवल वही शक्ति हरा सकती है जिसे वे स्वयं कमजोर समझते हैं, प्रेम और विश्वास। उनके शरीर को कोई शस्त्र नहीं भेद सकता, लेकिन उनका अहंकार और क्रूरता ही उनका सबसे बड़ा शत्रु है। एक विशेष अस्त्र ही उन्हें समाप्त कर सकता है और वह केवल तुम प्राप्त कर सकती हो। ईश्वर ने संजना को बताया कि राजमहल के गुप्त कक्ष में एक दिव्य धनुष छिपा हुआ है,
जिसे केवल निष्पाप और निडर हृदय वाला व्यक्ति चला सकता है। यही धनुष द्रावणार का अंत कर सकता था। संजना ने विश्वास के साथ प्रार्थना समाप्त की और अपनी अटूट श्रद्धा से कालकोठरी की जंजीरों को तोड़ डाला। अब वह जान चुकी थी कि उसके पिता का अंत कैसे होगा। वह अपनी नीति को पूरा करने के लिए तैयार थी।